नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कि जैसा आप सब जानते होंगे कि ट्रंप ने अपने दूसरे टेन्योर की स्टार्टिंग से ही बाकी कंट्रीज़ पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। अभी रिसेंटली ही ट्रंप ने यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हुए भी इस बात पे कंफर्म किया है कि इंडिया पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ट्रंप ने ये दिया है कि उनको रेसिप्रोकल टैरिफ्स अमेरिकन वर्कर्स और अमेरिकन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाने ही पड़ेंगे। ट्रंप ने इंडिया पर यह भी आरोप लगाया है कि इंडिया स्टार्टिंग से ही अमेरिकन गुड्स पर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स लगाता है और इन ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से अमेरिका और अमेरिकन गुड्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इस बात पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर 25% तक के टैरिफ्स इंपोज कर सकते हैं। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा। इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है। 2023-24 में इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स टोटल 27.8 बिलियन डॉलर्स के थे, जिसमें से 8.71 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स सिर्फ यूएस को किए गए थे। यूएस में टोटल जितनी जेनेरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब हुई हैं, उसमें से 47% ड्रग्स इंडियन कंपनीज ने सप्लाई करी थी। वॉल्यूम के हिसाब से इंडियन कंपनीज का शेयर हाइपरटेंशन, मेंटल हेल्थ और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि इंडियन जेनेरिक मेडिसिन्स यूएस की ब्रांडेड मेडिसिन्स के कंपैरेटिवली काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं, इसलिए एक ग्लोबल स्टडी के हिसाब से इंडियन मेडिसिन्स की वजह से यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को साल 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 219 बिलियन डॉलर्स की सेविंग हुई है। और अगर 2013 से 2022 के क्यूमुलेटिव डेटा को देखा जाए तो इन सेविंग्स का अमाउंट 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाता है। ट्रम्प के इस स्टैंड पे इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर सन फार्मा के चेयरमैन और एमडी मिस्टर दिलीप सांघवी ने रिसेंटली कमेंट किया है कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स से उनके एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट मार्जिनली इंक्रीज हो जाएगी। इन एक्सपोर्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही बहुत कम है और ऊपर से इन टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट्स की सेल प्राइस इन्फ्लेट होगा और इसका बर्डन अमेरिका के एंड कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ेगा। अब इन रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने का इंडियन फार्मा कंपनीज के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूएस में जाकर सेटअप कर लें। बट इंडियन कंपनीज ने इस बात को भी डिनाई किया है, ये रीज़न देकर कि मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है और अमेरिका में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करना उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ट्रंप के इस डिसीजन से यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा मैसिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने की वजह से इंडियन जेनेरिक मेडिसिन्स यूएस मार्केट में ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इसकी वजह से अमेरिकन हाउस होल्ड को अपने ट्रीटमेंट पर ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसकी वजह से अमेरिका में कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की कॉस्ट भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी और हो सकता है ये कुछ अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए अनअफोर्डेबल भी हो जाए। अब डिस्कस करते हैं कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने की वजह से इंडिया की अफोर्डेबल मेडिसिन्स अमेरिकन मार्केट में ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी और हो सकता है इंडियन मेडिसिन्स को अमेरिकन मेडिसिन से ज़्यादा सीवियर कंपटीशन फेस करना पड़े। इसकी वजह से इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और हो सकता है ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स फ्यूचर में डिक्लाइन भी हो जाएं। साल 2023-24 में इंडिया के वर्ल्ड वाइड फार्मा एक्सपोर्ट्स में से 31.35% के टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स सिर्फ यूएस को किए गए थे और इन एक्सपोर्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू है 8.73 बिलियन डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं कि यूएस में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने की वजह से इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक्सपोर्ट्स के सफ़र करने की वजह से इंडियन फार्मा कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ सकता है और इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी स्टॉक मार्केट में प्रेशर फेस कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप इंडियन फार्मा गुड्स पे टैरिफ एक्चुअल में इम्पोज करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कितना परसेंट टैरिफ इम्पोज करते हैं।